You all know about classical mechanics, quantum mechanics, celestial mechanics, statistical mechanics. Most of the students are confused about this type of mechanics. I mean, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं लग पाता कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम फिजिक्स में क्या है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं भी एक टाइम पे पजल थी। तो आज हम एक बेसिक लेक्चर लेते हैं अपने इसके बारे में, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्टिंग करेंगे अपनी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics is the area of physics. Okay, it is the area of physics concerned with the motion of physical objects. What does it mean? See, जो हमारी मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का एक एरिया है जो किससे कंसर्न है, मतलब किसके बारे में बातें करता है, जो भी हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके मोशन के बारे में। या हम मोर प्रिसाइजली वर्ड करें तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वो एरिया है जिसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं अमंग किसके बीच में, फोर्सेस, मैटर्स एंड अवर मोशन। ओके, फाइन, ये है मैकेनिक्स या यू कैन से फिजिक्स। हमारी फिजिक्स से हुई एक तरह से। ठीक है, हम फोर्सेस हैं, जो मैटर है, उनका जो मोशन है, उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं कि भाई फोर्स का एक मैटर के साथ क्या रिलेशन है, एक मैटर कैसे मूव कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, इन सब की ये जो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, या यू कैन से फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ, मोर प्रिसाइजली हम इसे बोलते हैं। ठीक है, वो मैकेनिक्स है। अब इसमें भी हम बोल देते हैं कि भाई हमारे काफी टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन हमारा आ जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, या यू कैन से क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, या क्लासिकल मैकेनिक्स, तो उसमें क्या है, क्लासिकल फिजिक्स क्या हो जाएगी, वो ब्रांच फिजिक्स की जो क्लासिकल मैकेनिक्स को प्रेफर करती है, मतलब उसकी थ्योरी को कंटेन करती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई पजल होने की बात नहीं है। या आप क्लासिकल फिजिक्स कह लीजिए या क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब है क्या ये। ठीक है क्या, एक फिजिकल थ्योरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, इज अ फिजिकल थ्योरी। ओके, यू कैन से थ्योरी जो क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो थोड़ी बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते, नहीं हम करते, बट मोर प्रिसाइजली हम क्या बोलते हैं कि हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और हम क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बोल देते हैं, अगर मुझे किसी एटम की प्रेजेंट स्टेट पता है, ठीक है, अगर मैं किसी एटम को बता सकती हूँ कि वो यहाँ है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है, हम क्लासिकल मैकेनिक्स में उसका फ्यूचर और पास्ट का मोशन भी बता सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स ही है। ओके,
हम उसमें हमने अपने कई टाइप को डिस्क्राइब कर रखा है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें एज हम कहते हैं कि अभी हमें प्रेजेंट स्टेट पता है किसी एटम की, तो हम उसके फ्यूचर में उसका जो मोशन होगा, ठीक है, और पास्ट में जो रहा होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं हम। ये हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को ट्रेडिशनली देखें हम, ठीक है। ट्रेडिशनली मतलब पहले के टाइम में हम क्या बोलते थे कि ये 3 टाइप की होती है, स्टैटिक, डायनामिक एंड काइनेमेटिक्स। ओके, यू कैन से काइनेटिक्स। मोर प्रिसाइजली ट्रेडिशनली जो क्लासिकल मैकेनिक्स का डिवीजन है, ट्रेडिशनली मतलब जो पहले के टाइम पर हमारा डिवीजन था, वो हम कहते थे कि हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है जो वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? स्टैटिक, डायनेमिक और काइनेमेटिक। स्टैटिक होता है रेस्ट, जब हम किसी चीज की रेस्ट पर स्टडी करते हैं, मतलब हमारा कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरी ये एक कार है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसमें मोशन नहीं हुआ, ठीक है, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे बोल देंगे कि स्टैटिक। डायनेमिक में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं जो मोशन में है, ठीक है। डायनेमिक और काइनेमेटिक्स दोनों में हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जब वो मोशन में होता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ डायनेमिक और काइनेटिक में, ठीक है, तो उस चीज को देखते हैं। कोई भी चीज हमारी मोशन में, सपोज ये कार है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई ये मोशन में है, ये इधर को चल रही है किसी एक एक्सेलेरेशन के साथ, एक्सेलेरेशन कुछ भी हो सकता है, सपोज E1, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये फोर्स के कारण चल रही है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, बाकी फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है हमारा, ओके, और कुछ फोर्स लग रहा है। जब मैं उन सारी सर्कमस्टांसेस को स्टडी करती हूँ जिनके कारण मोशन हो रहा है मेरा, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि हम डायनेमिक की बात कर रहे हैं। अगर मैं सिंपल इस अपनी कार की, अपने ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो मोशन में उसकी स्टडी कर रही हूँ, ठीक है, विदाउट रिगार्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस, उन सर्कमस्टांसेस को नहीं देख रही हूँ जिनके कारण ये मोशन में आई है, तो हम बोलेंगे कि हम काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो स्टैटिक मैकेनिक्स आ जाए या डायनेमिक मैकेनिक्स आ जाए, आई थिंक आपको पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है। अब मैथमेटिक के अकॉर्डिंग, ये था हमारे ट्रेडिशनली क्या डिवीजन। अगर हम मैथमेटिक के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे आ जाते हैं 3 टाइप की मैथमेटिक, कौन सी मैथमेटिक फॉर्म्स यूज हो रही हैं हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उसमें भी हमारे 3 आ जाते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैं भी अभी आपने इसको सुना भी नहीं हो, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको सुना होगा, ठीक है। लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स, ओके, लैग्रैन्जियन M4 मैकेनिक्स, और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप सबने स्टडी कर रखी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, जिसमें हम न्यूटन के फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो जो हमें न्यूटन ने बता रखा है वो सारा हमारा आ जाता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, ठीक है। जब हम लैग्रांज, लैग्रांज एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी मैथमेटिकल फॉर्म्स दी, अपने फॉर्मूलाज दिए, ठीक है, उन उन कंसेप्ट पर जो मैकेनिक्स बनी, जो स्टडी बनी, जो थ्योरी बनी, उसको हमने लैग्रांजियन मैकेनिक्स बोल दिया। ऐसे फिर एक साइंटिस्ट थे हैमिल्टन, ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ने अपनी एक थ्योरी फॉर्मुलेशन दिया, ठीक है, तो उनकी स्टडी कर रहे हैं हम, उसको हमने बोल दिया हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स एक रास्ता है जो आपको कौन सी मैकेनिक्स पर लेकर जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स पर, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स।
क्लासिकल मैकेनिक्स आप सबने पढ़ रखी है, जो आप न्यूटन के चैप्टर्स पढ़ते थे अपने +1 +2 या 10th यू कैन से, उसमें जो भी आपने अपनी साइंस पढ़ी है या यू कैन से बोलते थे फिजिक्स 7, वो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी, जिसमें न्यूटन के फॉर्मूलाज आते थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, टू अ रिएक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। आई थिंक आप न्यूटन के ऑल लॉ से बिल्कुल आप जानते होंगे, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इसमें हम स्टडी करते हैं वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट की, स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर फिर हमारी डेफिनेशन की बात आ जाती है क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी इन फिजिक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। दैट जो क्या करती है, हमें एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है, दैट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ऑफ अ नेचर एट अ at the scale of atomic and subatomic particles। ओके फाइन, जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, यू कैन से हम किस स्केल पर आ जाते हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक स्केल पर। ये स्केल्स कैसे होते हैं, हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं ना, मास का, लेंथ का, टाइम स्केल। ठीक है, मास स्केल, लेंथ स्केल, टाइम स्केल। ओके, ये फंडामेंटल है, हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, जब हम सब एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं, एटम से भी छोटे लेवल पर चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स से ही क्वांटम की सारी फिजिक्स बनी है। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, आपने सुना होगा, क्वांटम केमिस्ट्री है हमारे पास, क्वांटम फील्ड थ्योरी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, उन सब का फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ओके, आई थिंक अब आपको क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी। ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स आई कैसे। ये तो हमने बता दिया कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। फाइन, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का पता लग गया, क्वांटम मैकेनिक्स का पता लग गया कि भाई है क्या, बट क्वांटम मैकेनिक्स आई कैसे। ठीक है, वेरियस साइंटिस्ट थे, जैसे हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, ओके आई मेंशन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो जैसे जैसे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसने अपना ऑब्जर्व किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। ठीक है, तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये कंसेप्ट आने लगा। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट आया, वेव पार्टिकल डुअलिटी। मतलब क्या है कि पार्टिकल्स के बोथ, जो भी मैटर है, पार्टिकल्स के बोथ नेचर होते हैं, वो वेव की तरह भी एग्जिस्ट करता है, पार्टिकल्स की तरह भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आइंस्टीन की डिस्कवरी आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। फिर हमारा आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, उसने लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने देखा कि जो हमारी लाइट है, लाइट का ऑफकोर्स वेव नेचर होता है, ठीक है, कि जो हमारी लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, ओके। तो यहाँ से हमारे कंसेप्ट आने लगे कि भाई हमारे पास पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होते हैं, ठीक है। तो हमें और डीपली स्टडी करना पड़ा। हम एटम लेवल से सब एटॉमिक लेवल पर आने लगे, मोलिक्यूल से हम एटॉमिक लेवल्स पर स्टडी करने लगे, फिर हम सब एटॉमिक लेवल्स पर स्टडी करने लगे। तो फिर हमारे टू फेमस साइंटिस्ट आए, हेजनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर, ओके। इनको प्राइमरी आर्किटेक्ट कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्या बोलते हैं इनको? प्राइमरी आर्किटेक्ट, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया था, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का बिल्कुल अच्छे से पता लग गया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है। और फिर हमने अब तक बात की है कि क्लासिकल हमें हमारी क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होने लगे, जैसे जैसे टाइम पास कर रहा था, 18-19 सेंचुरीज आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया आइंस्टीन ने, तो उसने बोला कि भाई जो लाइट है वो तो पार्टिकल नेचर की, उसने वहाँ फोटोन्स की बात कर दी, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव होने लगा कि वेव है जो उनका जो पार्टिकल्स है उनका वेव नेचर होता है, ठीक है। तो हमारे वेव पार्टिकल डुअलिटी के कंसेप्ट आ गए। उसके बाद हेजनबर्ग आए, फिर स्क्रोडिंजर आए, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। अगर आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का स्टडी करना है तो फिर आप इसकी वीडियो देखिए, ठीक है, वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आई थिंक आप जानते होंगे कि बिकॉज ये आपका +2 वाला कंसेप्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल का, या आपने ग्रेजुएशन लेवल पर स्टडी किया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट हम बोल देते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है, ओके। थर्ड हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसको देख लेते हैं आखिर उसमें है क्या, ओके। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which establishes the interpretation of macroscopic behavior of system in terms of its microscopic constituents, ठीक है। आखिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है? पहले आपको इतने हैवी डेफिनेशन बताने के बजाय मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बताती हूँ। इसमें भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं, डोंट वरी, जैसे हम क्वांटम में करते थे, ठीक है। जब हम स्टैटिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जब आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास एक 50 स्टूडेंट्स हैं, मैं बोल लूँ मुझे बताओ कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं नहीं, ठीक है। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि हाँ एक स्टूडेंट, ये मैं कह रही हूँ मेरे को एवरेज बताओ, मेरे को टोटल ओवरऑल बताओ मुझे। तो यहाँ कंसेप्ट आते हैं एवरेज की, ठीक है। यू कैन से मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। एवरेज बोल लो या बोल लो आप मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली सब इंटेलिजेंट, आप मुझे ये आंसर दोगे मोस्ट प्रोबेबली एवरीवन आर जीनियस। तो ऐसा स्टैटिकल मैकेनिक्स में हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक की, एवरेज बिहेवियर्स की, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। अब ये था नॉर्मल। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहाँ यूज कर रहे हैं? कई स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को स्टैट भी बोल देते हैं, अब प्रॉब्लम आती है बोलने में, उसको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसलिए बोलते हैं
देख लेते हैं हम कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ओके, फिजिक्स which establishes the interpretation of, या यू कह सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर। मैक्रोस्कोपिक की स्टडी किसने की थी आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक की स्टडी की थी आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को माइक्रोस्कोपिक के साथ जोड़कर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक बोथ बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम स्टैटिकल मैकेनिक्स में बोलते हैं कि इट यील्ड्स द रिजल्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थी उसने किसके रिजल्ट दिए हमें, थर्मोडायनेमिक्स के, ओके, प्लस लार्ज नंबर ऑफ जनरल रिलेशंस दे दिए उसने। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ने हमको बहुत सारे रिलेशन दे दिए। रिलेशन क्या थे कि यदि आपको माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट पता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पता है, तो आप उसकी हेल्प से मैक्रोस्कोपिक भी पता कर लो, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को पता कर लो। ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पता है तो उनसे आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं। ये एक प्लस एडवांटेज था हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, मोस्ट फेमस जो हम यहाँ फॉर्मूला करते हैं वो ये होता है S = K/Ln ओमेगा। इसकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बिल्कुल अच्छे से फुल ऑन बात करने वाले हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, ओके, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। फाइन, इस तरीके से और मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। चलो भाई, अब हम करते करते कैलेस्ट्रियल मैकेनिक्स। कैलेस्ट्रियल मैकेनिक्स मतलब जब हम अपने स्टार्स, गैलेक्सीज, इनकी स्टडी पर इस लेवल पर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कैलेस्ट्रियल मैकेनिक्स। ठीक है, आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि भाई एक्चुअली में मैकेनिक्स है क्या। ठीक है, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, मैं लिखने को यहाँ आपको 12 पॉइंट्स, 12 14 डिफरेंसेस बता सकती हूँ। हमने बेसिक बात की है, हम पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को नहीं पढ़ा है अभी हमने। ठीक है, मैंने आपको जनरल बताया है क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट करने से पहले। ओके, बाकी होने को बहुत 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 ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं, बट आई थिंक मुझे जैसे कंफर्टेबल लगा कि आपको ऐसे इजीली समझ आएगा तो मैंने इजी वे में आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।